हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ आज का जो आपके साइंस का पेपर होने वाला है वो 100% रियल पेपर। यही पेपर आपके एग्ज़ाम में आज छपने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। तो ये देखिए, ये आपकी प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2025 का पेपर है, कक्षा 8 का, और आपके साइंस का पेपर होने वाला है। यहाँ आपके 25 प्रश्न आने वाले हैं, 2.5 घंटे का पेपर होने वाला है, 80 नंबर का पेपर है आपके। और यहाँ आपको रोल नंबर भरने हैं, यहाँ पर आपको अंकों में रोल नंबर भरने हैं और फिर यहाँ शब्दों में भरने हैं। फिर यहाँ आपको एग्ज़ाम परीक्षा दिवस लिखना है, फिर यहाँ आपको परीक्षा की तारीख लिखनी है, आज की तारीख लगानी है। यहाँ पर आपके गाइडलाइन दे रखी है। इसके बाद ये 17 अंक वाला है। इसके बाद हम देखते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। आपके एग्जाम में पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न आने वाले 1 से 8 तक। तो पहला प्रश्न है, ईंधन के अपूर्ण दहन से कौन सी विषैली गैस बनती है? तो आपके इसमें सही जवाब हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। और दूसरा है, घरों में कौन सा द्रव ईंधन काम आता है? तो आपको पता है कि एलपीजी यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो हमारे घर के अंदर काम आता है। और आपके अगला प्रश्न है, इसमें आप वनोन्मूलन को रोकने के लिए क्या सुझाव देंगे? तो आपके कागज़ का पुनः उपयोग करेंगे और कागज़ का पुनः चक्रण, कागज़ की बचत करना। तो ऑप्शन द उपर्युक्त सभी आपके सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके आवर्ती का मात्रक है। आवर्ती का मात्रक आपको पता है कि हर्ट्ज होता है। इसके बाद आवासीय क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण कम करने हैं, तो आप अपने मित्र से निम्न में से क्या सुझाव देंगे? तो आपके ऑप्शन द सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न दे रखा है, निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सुचालक है? तो विद्युत का सुचालक यानी जो जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है वो विद्युत का सुचालक कहलाता है। तो आपके सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ब एल्यूमिनियम। इसके बाद आपके 7वां, गैस बर्नर साइकिल का हैंडल, पहियों की रिम आदि पर क्रोमियम का विद्युत लेपन क्यों किया जाता है? तो आपके इसमें 7वें में सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन द उपर्युक्त सभी। क्रोमियम चमकदार होती है, सही है। ये संसारित नहीं होती, सही है। और ये खरोंचों का प्रतिरोध करती है, ये भी सही है। तो उपर्युक्त सभी आपके सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, आप निम्न में से किसे घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं कर सकते? तो आपके इसका सही जवाब हो जाएगा तांबे की वस्तु, इसको घर्षण द्वारा आवेशित नहीं कर सकते हैं। इसके बाद आपके अगला दे रखा है अति लघुत्मक प्रश्न, जो प्रश्न संख्या 9 से 12 तक है। तो आपके 9वां दे रखा है, निम्न में से सिंचाई के पारंपरिक व आधुनिक साधनों में सारणी में लिखिए। इसमें आपको पारंपरिक साधन और आधुनिक साधन बताने हैं। तो आपके इसमें पारंपरिक साधन में हो जाएंगे, एक तो मोट हो जाएगा, एक डेकली, एक रहट, ये तीनों पारंपरिक साधन में हो जाएंगे। और जो ड्रिप तंत्र है और छिड़काव तंत्र है, ये हो जाएंगे आधुनिक साधन में। इसके बाद आपके अगला, प्रतिजैविक औषधियों के निर्माण में आप किसका उपयोग करेंगे? तो आपके एक हो जाएगा जीवाणु और एक हो जाएगा कवक, इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके एलपीजी तथा सीएनजी का पूरा नाम लिखिए। तो आपके एलपीजी का पूरा नाम हो जाएगा लिक्विड पेट्रोलियम गैस, यानी द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। और सीएनजी का पूरा नाम हो जाएगा कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। इसके बाद आपके अगला, खिलाड़ी कीलदार जूते स्पाइक्स का उपयोग क्यों करते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा खिलाड़ी जमीन पर घर्षण बल को बढ़ाने के लिए कीलदार जूतों का उपयोग करते हैं। इसके बाद आपके अगला प्रश्न है, मिलान कीजिए, इनको मिलाना है आपको। तो आपके जो पहला है रासायनिक उर्वरक, वो मिल जाएगा द वाले से। अनाज के दानों को भूसे से अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। और जो दूसरा है वो ऐसे मिल जाएगा यूरिया सुपर फास्फेट, ये रासायनिक उर्वरक से मिल जाएगा।
और जो तीसरा है वो कार्बनिक खाद से मिल जाएगा, पशु अपशिष्ट, गोबर, बदवा, अवशेष, ये कार्बनिक खाद होते हैं। इसके बाद चावल एवं मक्का एक खरीफ फसल है, तो इससे मिल जाएगा। इसके बाद अगला है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में राइजोबियम जीवाणु के महत्व को समझाइए। तो आपके राइजोबियम जीवाणु होता है वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलकर पेड़ पौधों को उपलब्ध करवाता है, इसलिए इसका महत्व बहुत है। इसके बाद है निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य असत्य लिखिए। पहला, एक जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले संसाधन है, तो ये बिल्कुल राइट है, ये हो जाएगा ट्रू यानी सत्य हो जाएगा। इसके बाद दूसरा है कोयला व पेट्रोल असीमित संसाधन है, तो ये असत्य हो जाएगा क्योंकि ये गलत बात है, ये फॉल्स हो जाएगा। इसके बाद अगला है कोल तार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है, तो आपके इस सत्य हो जाएगा। और ग वाला पैराफिन मोम का उपयोग मरहम, मोमबत्ती, वैसलीन आदि बनाने में किया जाता है, तो ये भी सत्य हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। इसके बाद अगला है दहन और ज्वाला में कोई दो अंतर लिखिए। तो आपके दहन में जो होती है, दहन होती है जो एक रासायनिक प्रक्रिया होती है जिसमें कोई पदार्थ ऊष्मा देने के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है और वो दहन कहलाती है। जबकि दहन में प्रकाश उत्पन्न हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जबकि ज्वाला होती है ना, उसमें किसी पदार्थ का दहन होने पर उसके दृश्य गैसीय भाग को ज्वाला कहते हैं, जो गैस निकलती है वो ज्वाला होती है, और ज्वाला में सदैव प्रकाश उत्पन्न होता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगला है निम्न का आशय स्पष्ट कीजिए। रेड डाटा पुस्तक और जैव विविधता, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन है पूरा पेपर से, ये भी आपके बहुत इम्पोर्टेंट है। आपकी रेड डाटा पुस्तक होती है वह पुस्तक है जिसमें सभी संकटापन्न स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है, और जो जैव विविधता होती है पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न जीवों की प्रजातियां, उनके पारस्परिक संबंध एवं पर्यावरण से उनका संबंध जैव विविधता कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों द्वारा कीजिए। पहला दे रखा है अमीबा खालिस्तान द्वारा जनन करता है, तो अमीबा द्विखंडन द्वारा जनन करता है, यहाँ द्विखंडन आ जाएगा। और अंडाणु एवं शुक्राणु का संलयन, तो इसमें सही जवाब हो जाएगा निषेचन, यहाँ निषेचन आ जाएगा। इसके बाद सवाल मनुष्य, गाय एवं कुत्ते आदि जंतु जो शिशु को जन्म देते हैं उन्हें जरायुज कहते हैं, यहाँ जरायुज जंतु आ जाएगा। और द वाला मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है, तो आपको पता है कि हाइड्रा में मुकुलन द्वारा जनन होता है। इसके बाद अगला है दाब और बल में संबंध को सूत्र द्वारा समझाइए, तो आपके इसमें सही जवाब हो जाएगा जो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं, और किसी वस्तु को धक्का देना अथवा खींचना बल कहलाता है। तो संबंध सूत्र हो जाएगा दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल इसका सूत्र हो जाएगा। और जो दाबल होता है उसका मात्रक तो न्यूटन, और जो क्षेत्रफल होता है उसका मीटर स्क्वायर, तो इसका न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर मात्रक हो जाएगा। इसके बाद अगला है उदाहरण देकर समझाइए घर्षण शत्रु तथा मित्र कैसे दोनों कैसे होंगे, तो इसका आपको जवाब देना है। ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आ गया आपके। तो निम्नलिखित की व्याख्या की सुचालक पदार्थ और विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, इनका आपको जवाब देना। सुचालक पदार्थ उसे कहते हैं जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है, और आपके ये विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, इसका भी आपको आंसर देना है। आपके अगला मानव नेत्रों की उचित देखभाल करने के लिए 2 सुझाव लिखी है। इस तरह जो आपके प्रश्न आने वाले हैं, भाई सड़क सुरक्षा से संबंधित 2 नियम लिखिए, भाई निषेचन व आंतरिक निषेचन में कोई 2 अंतर लिखिए, और समानव कर्ण का नामांकित चित्र बनाइए। इस तरह से आपके प्रश्न आने वाले हैं, इनका आपको जवाब देना है। यही पेपर आज आपके एग्जाम में छपने वाला है। क्वेश्चन को अच्छी तरह से देख लीजिए। तो गाइस वीडियो आपको कैसी लगी, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।